सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में मुलाकात। एलजी मनोज सिन्हा की IIM जम्मू की 10वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत, इदारे के तरक्याती सफर को किया उजागर। मुतअद्दिद अहम शख्सियात श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात, अवामी नौयत के मामलात और तरक्याती ज़रूरियात पर तबादला ख्याल। और असातिज़ा के लिए इस साल के कौमी अवार्ड्स का ऐलान, अवार्ड हासिल करने वालों में राजौरी का एक लेक्चरर शामिल। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। वजीर आजम के दफ्तर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी। एलजी मनोज सिन्हा ने आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू की 10वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने इस इदारे के बेमिसाल सफ़र को उजागर करते हुए कहा कि इदारे ने आलमी सतह की रिकॉग्निशन हासिल की है, जिनमें AM, BA और EFMD एक्रीडिटेशन नीज़ मुख्तलिफ ममालिक में फैली शराकतदारी भी शामिल है। उन्होंने फैकल्टी तलबा और इस इदारे से फारिगुल तहसील तलबा को 10 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि एक दहाई पहले IIM जम्मू कैनाल रोड जम्मू से एक आर्जी कैंपस में सिर्फ 56 तलबा से शुरू हुआ था और आजकल ये मुल्क के नामवर बिजनेस स्कूल में शुमार होता है। उन्होंने IIM पर जोर दिया कि वो सरहदी मईशतों में तहकीक को तक़वियत बख्शने के साथ साथ इन इलाकों में तरक्याती अमल को दवाम बख्शने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों की मसावी तरक्की को यकीनी बनाने के आज़म को दोहराते हुए कहा है कि तरक्याती अमल को दवाम बख्शने नीज़ लोगों के मियार हयात में बेहतरी लाने के लिए मुतअद्दिद प्रोजेक्ट दरदस्त लिए गए हैं। श्रीनगर में आज कई अरकानी कानून साज़े के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टों की मियादबंद मुद्दत के अंदर तकमील को यकीनी बनाने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। इन अरकान में MLA कोकरनाग जफर अली खटाना और MLA सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम शामिल है। इस दौरान उन्होंने वज़ीर आला को अपने अपने हलकों की तरक्याती ज़रूरियात और अवामी मसाइल के बारे में जानकारी दी। इसी दौरान मेंबरान पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमज़ान और गुरविंदर सिंह भी वज़ीर आला से मुलाकात हुए। उन्होंने जम्मू कश्मीर से जुड़े कई अहम अवामी मामलात और तरक्याती तरजीहात पर तबादला ख्याल किया। दरियासना फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ कश्मीर के एक वफद ने भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। वफद ने जम्मू कश्मीर के सनती शोबे को दरपेश अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में मकामी पैदावार को फ़रोग़ देने, कारोबारी इदारों की मुआवनत और सनती सरगर्मी में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। सेहत व तिबी तालीम की वज़ीर सकीना इतू ने आज किलूरा DH-पोरा कुलगाम में गवर्नमेंट आयुष डिस्पेंसरी की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस इमारत को 30 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया है और इसकी बदौलत इलाके के लोगों को बेहतर आयुष खदमात दस्तियाब होंगी। मौसूफा ने इस मौके पर कहा कि मौजूदा हुकूमत खास तौर पर दीही इलाकों में तिबी निगहदाश्त के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने की वादाबंद है। इस दौरान उन्होंने मकामी लोगों के मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबात को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जाएगा। जंगलात व माहौलियत के वजीर जावेद अहमद राना ने राजपुरा बड़ी ब्रह्मणा सांबा में एक अवामी दरबार के दौरान लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। लोगों ने बिजली, पानी, सड़क राबितों, आबपाशी, तिब्बी निगहदाश्त व दीगर शोबों के मसाइल वजीर की नोट्स में लाए। उन्होंने कई एक मसाइल मौके पर ही हल करने की हिदायत दी। दरियासना वजीर मौसूफ ने जम्मू में एक मीटिंग के दौरान PM वनधन विकास योजना की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम की अमलावरी से कबायली तबके के लिए रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा होने के साथ साथ इस तबके की खवातीन को बाइख्तियार बनाने में भी मदद मिलेगी। वजीर मौसूफ ने योजना की मौसर अमलावरी पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने बिजली फीस में मुबैना 6.83% इजाफे के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की नुक्ताचीनी करते हुए इसे जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ एक धोखा करार दिया। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक कुंबे को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने के वायदे के साथ इक़्तिदार में आई है, लेकिन 2 साल का वक्त गुजरने के बाद भी इस वायदे को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से गरीब और मुतवस्सित कुंबों पर इजाफी बोझ पड़ेगा।
भारतीय जनता पार्टी ने वंदे मातरम की तारीखी अहमियत को तहफ़्फ़ुज़ देने नीज़ इसके वक़ार में इजाफा करने के लिए एक करारदाद पास की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी के कौमी सदर नितिन नाबीन ने कहा है कि बीजेपी पार्टी प्रोग्रामों के दौरान वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 मिसरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले की मजम्मत और इसकी मुखालफत करती है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी पार्टी मुल्क के हर एक कोने तक वंदे मातरम की कौमी अहमियत, इसके माना, तारीख और अजीम रिवायात उजागर करने के लिए एक कौमी सतह की मुहिम शुरू करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने कहा है कि मौजूदा सरकार लोगों के मसाइल को हल करने के तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। आज श्रीनगर में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अवामी वफूद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तमाम अफरादी कुव्वत और मशीनरी को आवाम की राहत रसानी के काम पर लगा दिया है। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो लोगों के मसाइल हल करने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप सिर्फ आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR, वेव्स, OTT प्लेटफॉर्म और प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in के अलावा DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरी ऐप या वेबसाइट प्रसार भारती से वाबस्ता या मंजूर शुदा नहीं है। मरकजी वजारत तालीम ने इस साल के नेशनल टीचर्स अवार्ड्स का ऐलान किया है। इस साल महकमे की तरफ से ज़िलाई, रियासती और कौमी सतह के सहरुखी सिलेक्शन अमल के ज़रिए से कौमी अवार्ड्स के लिए 48 असातिज़ा को नामजद किया गया है, जिनमें जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के हायर सेकेंडरी स्कूल दलहोडी में बतौर लेक्चरर तैनात मोहम्मद अयाज रैना भी शामिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को योम असातिज़ा के मौके पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में इन असातिज़ा को ये अवार्ड्स अता करेंगी। कौमी अवार्ड हासिल करने पर राजौरी के लेक्चरर ने हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। मेरे लिए ये इंतहाई एजाज और आजिज़ी का लम्हा है कि मुझे नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स 2026 के लिए मुंतखब किया गया है। मैं समझता हूँ कि यह एजाज सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे तुलबा, मेरे साथी उसातिज़ा और उन तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ मैंने काम किया और एजुकेशन डिपार्टमेंट के उन तमाम ऑफिशियल्स के लिए है जो मेरे तालीमी सफर का हिस्सा रहे हैं। तदरीस मेरे लिए महज एक पेशा नहीं बल्कि एक मिशन बन गई। मेरा काम मेरे क्लास रूम्स तक महदूद नहीं रहा। मैं बतौर मास्टर ट्रेनर्स, रिसोर्स पर्सन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए काम कर चुका हूं और जो कुछ सीखा है उसे अपने साथी उसातिज़ा और तुलबा के साथ बांटता रहूं। अपने बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि राह जिंदगी पर वही दौड़ते हैं जो जाबर हवाओं का रुख मोड़ते हैं, जो रखते हैं अपने इरादों को मुहक्कम, सितारे फलक से वही तोड़ते हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में वादी बर की खानकाहों, मसाजिद, ज़ियारतगाहों और दीगर बुकाजात में खुसूसी दीनी मजालिस का इनकाद जारी है। आसार शरीफ दरगाह हज़रतबल में आयाम मुतबरका के दौरान नमाज असर से नमाज मगरिब तक खतमातुल मौज़मात, दरूद अज़कार और नात मुनाजात की मजालिस आरस्ता होती हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद 12 रबीउल अव्वल यानी 26 अगस्त को मनाई जा रही है। इस दिन दरगाह हज़रतबल में हर नमाज के बाद फर्जंदानी तौहीद मोए मुक़द्दस आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब होते हैं। इंतज़ामिया ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, सफाई सुथराई और तिबी निगहदाश्त जैसे इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में छिड़ी मुबारक आज दशनमी अखाड़ा श्रीनगर से महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा की तरफ रवाना की गई। रवाना होने से पहले दशनमी अखाड़ा में नाग पंचमी के मौके पर रिवायती छिड़ी पूजन का इनकाद किया गया। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि छिड़ी मुबारक पहलगाम में 2 दिन रखी जाएगी और इसके बाद ये गुफा के लिए रवाना होगी। अनंतनाग पहुंचने पर महंत दीपेंद्र गिरी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा,
शिव और शक्ति स्वरूपनी छड़ी मुबारक है, उसको लेकर मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आज की रात्रि जो 22 अगस्त है, 22 और 23 अगस्त हम पहलगांव में विश्राम करेंगे। 24 तारीख की रात्रि हम चंदनवाड़ी में रुकेंगे। 25 अगस्त शेषनाग में रुकेंगे और चतुर्दशी इस बार थोड़ा सा भिन्नता है तिथियों में। 26 और 27 की रात्रि हम रुकेंगे पंचतरनी में और 28 तारीख प्रातःकाल जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है, रक्षाबंधन भी है उस दिन, तो वहाँ पर पवित्र छड़ी मुबारक को उस पवित्र गुफा में लेकर जाएंगे। तो वहाँ पर छड़ी मुबारक को वहाँ स्थापित किया जाएगा। वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन होगा। पूजन अर्चन करने के पश्चात हम रात्रि पड़ाव फिर पंचतरनी में करेंगे 28 की रात्रि और 30 तारीख को निद्र नदी के किनारे पूजन, विसर्जन और महात्माओं का भोज और उसके साथ ही वार्षिक छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा वो संपन्न होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह के तहत मुनक्कद किए गए 3 रोज़ा खुसूसी लोक अदालत के पहले दिन 400 से जायद मामलात निपटाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पेशरफ्त से इफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए मामलात हल करने के लिए अदालत उज़्मा की काविशों की अक्कासी होती है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 16 खुसूसी लोक अदालत बेंचों के सामने 600 से जायद केस सुनवाई के लिए रखे गए थे। जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी ने आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कायमुकाम चीफ जस्टिस संजीव कुमार की क़यादत और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस रजनीश ओसवाल, जो J&K जुडिशल एकेडमी की गवर्निंग कमेटी के चेयरमैन भी है, की निगरानी के तहत जुडिशल एकेडमी मोमिनाबाद श्रीनगर में आर्बिट्रेशन और मीडिएशन एक्ट से मुतालिक एक रोज़ा वर्कशॉप का इनकाद किया। भारतीय जनता पार्टी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के सिलसिले में एक माह तवील कौमी सतह का सेवा संकल्प अभियान चला रही है, जिस दौरान अवामी खिदमत और लोगों बिलखुसूस नौजवानों को खदमत खल्क के जज्बे की तरफ रागिब कराने की तवज्जो मरकूज की जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने कहा कि ये मुहिम नरेंद्र मोदी के गुजरात के वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ लेने के बाद 25 साल मुकम्मल होने की मुनासिबत से भी चलाई जाएगी। पार्टी इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शख्सियत के साथ खदमत के जज्बे की तरफ तवज्जो मरकूज कराने के लिए भी कई सरगर्मियां अमलाएगी। डायरेक्टर जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मोहम्मद यूनुस मलिक की क़यादत में JKEDI ने कलम आबाद कुपवाड़ा के बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में तलबा के लिए एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक्कद किया। प्रोग्राम में तलबा को कारोबारी मौक़े की निशानदेही, फैसला साजी, टीम वर्क और मसले हल करने के अमली तजुर्बात फराहम किए गए। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने JKEDI की काविशों को सराहा। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.7 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:58 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:09 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।